जैसे आप बता रहे थे कल के ये वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर कोई है तो उनको उस हिसाब से मतलब आप थोड़ा अवेयर कर दें कि ऐसे ऐसे रिसेशन बताया नहीं है इवन दो बट आ गया है। तो उसके लिए उनको कैसे अगर जैसे कोई है तो उसको क्या बोलना चाहिए कि क्या क्या ध्यान रखे सो दैट मतलब अभी जब डिक्लेयर होगा तो दीज थिंग्स विल बी इम्पैक्टेड टू यू लाइक अगर आप जॉब में हो तो ये होगा, अगर आपके पैसे कहीं इन्वेस्टेड हैं तो ये होगा। तो क्या उनको अवेयरनेस कैसे अगर देनी हो तो क्या बताएं कि कैसे कर रखें आगे ताकि वो चैलेंज ना आए जब वो डिक्लेयर करें। देखो, सबसे पहले तो फैक्टर ये है कि जिससे आप बात करेंगे उसको कहीं ना कहीं खुद पता होएगा कि ग्रास रूट लेवल पे जो इकोनॉमी आज से 5-6 साल पहले थी, वो आज वैसे ही बिहेव नहीं कर। तो हम्म। पहला एक्सेप्टेंस लेवल तो उनके पास होगा। दूसरा, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिनायल लेवल पे होंगे। डिनाई क्यों करेंगे? क्योंकि एक सोशल स्टेटस भी बन रखा है कि यार हम तो यहाँ रहते करेक्ट। हैं। तो वो सोशल स्टेटस के कारण आज वो डिनायल मोड पे रहेंगे। तो उनको अब अवेयर करना है। हमने किसी को कोई मनाना नहीं है, हमने जरा समझाना है कि ऐसा हो रहा है। अब जो डाटा हमने कल और परसों जो डिस्कस करे, वो डाटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और वो नॉर्मल आदमी को डाटा समझ ही नहीं आता है। करेक्ट। इनफैक्ट जो हमने 2 दिन डाटा डिस्कस करे, तो कई पोर्टफोलियो एजुकेशन के जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने ऐप पे क्वेरीज डाली कि ये जो डाटा है, ये डाटा तो एंड जिन्होंने क्वेरीज डाली, दे आर निफ्टी कंपनीज के सीएफओज रैंक पे हैं, निफ्टी कंपनीज के। तो कहते हैं, अमन, ये जो डाटा है जो आपने शेयर किया पिछले 2 दिन में, ये डाटा पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल ही नहीं है, या हमें शायद ओके। समझ नहीं है। तो मैंने कहा, डाटा कुछ तो मैंने पब्लिक डोमेन पे लाइव ही दिखाया, पब्लिक डोमेन पे है, हम्म। मगर वहां तक कोई पहुंचता नहीं है। एंड कुछ एक दो जो चार्ट्स हैं, वो चलो पब्लिक डोमेन पे नहीं है, मगर इंटरप्रिटेशन लोगों को समझ नहीं आती। हम्म। एंड साथ में रोजमर्रा की जिंदगी में किसी का इतना समय नहीं है कि इतना डाटा और इतना कौन आरएनडी करेगा। हर कोई अपने अपने कोरिलेशन हाँ। अपने अपने बेचारे फील्ड में, सीएफओ बिजी है, सीए बिजी है, हर कोई अपना अपना बिजी है। तो किसी का उतना समय नहीं है कि उसको एक्सप्लोर करके इंटरप्रेट करके समझे। कौन हम्म। जाएगा यूएस बीच बुक? किसी को पहले तो पता ही नहीं यूएस की बीच बुक है क्या, और अगर चले भी जाए तो क्या पढूं, उसमें क्या देखूं। तो इसलिए वो जो डाटा है जो हमने पिछले 2 दिन में डिस्कस किया, वो किसी और को समझाने के लिए आपको उसके साथ वेबिनार लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको उसका क्रक्स बताना है कि यार, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, ये समझ ले, सुन ले। तेरे को ऐसा कुछ दिखेगा तो बताइयो, फिर मैं तेरे को और ज्ञान दूंगा। तो उस टाइम पे आप उसको कह सकते हैं, भाई तू ऐसा कर, तू ये वेबिनार अटेंड कर ले, आगे की कहानी वहां से तू सुन सकता है। तो एक बार उसको समझ आएगा तो शुरू शुरू में डिनायल मोड ही होएगा ना। बाद में जब हम्म। ऐसा हो रहा होएगा, तो फिर धीरे करके एक्सेप्ट करने लग जाएगा। मैं मतलब जैसे एक्सेप्ट तो चलो मान लो मैंने बताया या आपने बताया उसने एक्सेप्ट कर भी लिया तो उसके बाद क्या मतलब टू प्रिवेंट 6 महीने बाद अगर वो कहते हैं हाँ रिसेशन आ गया है जी तो फिर अब उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ उनको प्लानिंग बतानी हो कोई कंसल्टेंसी देनी हो तो किस तरह की देनी चाहिए जस्ट मतलब ब्रीफ में वैसे नॉट डिटेल्ड। देखो, पहले तो इसमें पता नहीं आप कितना के इवेंट एंड टाइम एनालिसिस को फॉलो करते हैं, जो मैं पिछले 2-3 साल से जिक्र कर रहा हूँ। बट अगर आप उन वीडियोस को केयरफुली देखेंगे, यूट्यूब पे कुछ एक्सट्रैक्ट वीडियोस हैं। हम्म। एंड अभी अमन चुक्सी ये ऐप पे 6 वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोड भी करी है कि 2024 में कैसा बिहेवियर रहेगा। तो उसके तहत आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई, सूनर आप वो देश को छोड़ते हैं, वापस आते हैं, वो बेटर रहे। तो सोल्यूशन तो ये है। अगर वो ये कहता है कि भाई मेरे को वापस नहीं आना है, यहाँ पे सोल्यूशन बता, तो पॉइंट है कि उसमें सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी दिक्कतें उभर रही हैं, उमड़ रही हैं, बढ़ रही हैं, जो कि मतलब वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम की और बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। हम्म। तो इसलिए जो सोल्यूशन है उसका क्रक्स यही है कि सूनर लेटर आपको जल्द से जल्द वो प्लान करना पड़ेगा वापस रीशिफ्टिंग। ओके। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कई लोगों के लिए प्रैक्टिकली चैलेंजिंग होगा प्रैक्टिकली मतलब चैलेंज। ऑब्वियस। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली अब इसमें भी ऐसा है कि आप लिस्ट बनाओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जब मैं लोगों को कहता था, या आज से 5-7 साल पहले कहता था, तो वो उनमें लेटर से मैंने लिस्ट बनाई 50 लोग। 50 लोग कहते थे नहीं 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 यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल। उनमें से समझो 5-10 तो 2020-21 के लॉकडाउन के बाद आ गए। अच्छा। और अब 5-10 जो हैं, उनका भी मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि वो एक्सप्लोर करने इंडिया आ रहे हैं 5-6 महीने का सबैटिकल लेके, कि भैया एक्सप्लोर कर लेते हैं कि भाई 6 महीने में कुछ मिल जाए शायद। तो यही 50 जो थे, उनमें से 10 आ चुके हैं। 10 मेरे को लगता है आज नहीं तो अगले 1 साल में आ ही जाए।
तो वो भी लिस्ट आपकी धीरे करके आपको खुद दिखेगा कि हाँ यार, ये तो पहले कहता था मैं नहीं आ सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। राइट। थैंक यू। अभी मैं पीछे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले किसी से मुलाकात करी। वो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में ही थे, यूएस में, एंड ही प्लान टू कम बैक टू इंडिया, एंड वो विद फैमिली वापस आ गए हैं। एंड ही वाज जस्ट शेयरिंग द सेम थिंग यार, वहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ प्लास्टिक लाइफ। कहानी चल रही थी, कहानी चलते चलते हमें लगता था कि हम पैसे जोड़ रहे हैं, मगर वन फाइंड ने समझ आया कि जो लाइफ जो हम जी रहे हैं उसके तहत जो हम पैसे जोड़ रहे हैं, तो अगर हम कंपेरेबल स्टैंडर्ड लें तो उस हिसाब से हम कोई लाइफ जी नहीं रहे। तो अब ऐसे कई लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं धीरे धीरे करके। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे को आंसर ये दे रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कल्चरल डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको बच्चे चुभ रहे हैं कि यार यहाँ पे अगर बड़े होंगे तो ये तो यार हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी एक मेरा मित्र एक और मिला, वो ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक 20 साल हो गए उसको सेटल हुए हुए। उसकी अपनी वर्डिंग्स थी, वो कहता है ऑस्ट्रेलिया में फ्लू फैला हुआ है। मेरे को लगा शायद कोई वायरस फैला होगा, मैंने अच्छा कोई नया वायरस आया है? कहता नहीं नहीं। तो वहां पे कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पे जिनको लोकल सिटीजनशिप मिली है, और वहां पे जो लेडीज हैं उन लेडीज को लोकलाइट्स के साथ अफेयर में फंसाया जाता है या फिर हो जाता है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेके, मॉर्गेज लेके वो जो हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह रहे थे, वो प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ लॉ लेडी की फेवर में दे देते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो लेडी कब्जे पे ले लेती है। जो आदमी होता है वो भाई साहब रेंट पे चला जाता है, और वो जो जो लोकल वहां का आदमी है वो उसके वहां पे शिफ्ट कर जाता है। और वो कहता है ये ऑलमोस्ट हर जगह धीरे धीरे करके हो रहा है। और साइलेंट डाइवोर्सेस और साइलेंट ऐसे वाले चैलेंजेस घर घर में है। कईयों के पेरेंट्स इसके बारे में डिस्क्लोज ही नहीं कर पाते इंडिया में कि इतना बड़ा चैलेंज हो रहा है।